नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट ट्रिक। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं यूपी पंचायत सहायक कम डीओ को दोस्तों जो ऑनलाइन भर्ती निकली हुई है। भर्ती की संख्या है 58,189। दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट है। इतना पोस्ट दोस्तों एसएससी जीडी के वैकेंसी में भी नहीं आया है। ठीक है, 58,189 पोस्ट है। देखिए दोस्तों, हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था कल, लेकिन आपका बहुत सारे क्वेश्चन रह गया था। बाकी आप लोग सवाल पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से। बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था, सवाल पूछ रहे थे हमसे, तो उसी सारे सवालों का जवाब देंगे। जैसे कि सवाल था कि हमारा मतलब मैट्रिक में 10th में इतना परसेंट है और 12th में इतना परसेंट है, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में यही हम बताएंगे कि आपका कितना परसेंट है, 60%, 70%, कितना पाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सारी प्रक्रिया बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों का सवाल क्या था यहाँ पर। देखिए, पहला सवाल आप लोग ये कर रहे थे, देखिएगा, मेरे यहाँ का प्रधान ओबीसी कैटेगरी के था, मैं जनरल्स हूँ या एससी से हूँ या एसटी हूँ या महिला हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो इसका जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। देखिए, साथ ही साथ मेरे यहाँ का प्रधान जो सीट है दोस्तों महिला के थी। ठीक है, यहाँ पे सीट होगा। ठीक है, मैं पुरुष हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल थे। ठीक है, और भी सवाल थे। ठीक, देखिए, एक सवाल था कि क्या मैं 2 ग्राम पंचायत में फॉर्म भर सकता हूँ? सारे सवालों को जवाब दूंगा। ठीक है, बारी बारी से पहले दोस्तों हम बेसिक डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, सैलरी इसमें आपको ज़्यादा 6,000 तो आपको पता है कि मिलेगी, लेकिन ज़्यादा कैसे होगी सैलरी में आगे बताऊंगा। कितनी साल की जॉब आगे बढ़ भी सकती है, सारा कुछ। पहले बेसिक डिटेल्स जिसको नहीं पता, जो नए चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, मैं जल्दी से बता लेता हूँ, उसके बाद सारे सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पोस्ट आपको पता है, अप्लाई डेट है 2 अगस्त से शुरू होगा 17 अगस्त तक दोस्तों। ठीक है, ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन प्रिंट निकाल लीजिएगा, उसके बाद ऑफलाइन भर देना है। शुरू में भर दीजिएगा, बाद में सर्वर स्लो हो जाता है, भरने में आपको दिक्कत हो सकता है, तो शुरू में जाकर आपको भर देना है 1-2 दिन में। ठीक है, 2 तारीख के बाद। ठीक है, इसका मेरिट लिस्ट दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम तो होगा नहीं, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा 24 और 31 के बीच में दोस्तों। आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा अगस्त तक। ठीक है, 24 से 31 अगस्त तक। और जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा 10 सितंबर 2021 तक हो जाएगा। फी तो एक भी रुपया नहीं लग रहा है। एज दोस्तों कितना मांग रहे हैं? 18 से 40 साल। 1 जुलाई 2021 तक का काउंट किया जाएगा। 5 साल का दोस्तों छूट भी है। किसका किसका छूट है? SC ST OBC और PH और फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का छूट है। ठीक है, 12th पास मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे छात्र ये हमसे सवाल पूछ रहे थे। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर छात्र थे, बिहार के थे। ठीक है, देखिए, अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते। कारण क्या है कि दोस्तों मस्ट भी और मतलब आपको क्या होना चाहिए, जो जिस ग्राम पंचायत में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपका मतलब जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो आप बनवाए अदर स्टेट के हैं, तो आप यूपी के कैसे बनवा सकते हैं? तो यहीं से खारिज हो जाता है, अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए, नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। देखिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 2 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है आपके कैरेक्टर के अनुसार। ठीक है, ये फैसला लेंगे ग्राम पंचायत के सदस्य। ठीक है, 1 साल की नियुक्ति होगी, 6,000 सैलरी मिलेगी। सैलरी कैसे बाद में बढ़ेगी? देखिए, आपको अगर इलेक्शन की ड्यूटी में लगाया जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जनगणना का कार्य होगा 2021 में, उसमें आपको लगाया जाएगा, तो उसमें भी अलग से 400 रुपये डेली दिया जाएगा दोस्तों। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। 6,000 सैलरी महीने में, 400 एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से मिलेगा। या पल्स पोलियो का अभियान बहुत सारा होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अलग सरकार काम, उसमें आपको सैलरी मिल के बढ़ सकती है। ठीक है, 2 साल जॉब भी बढ़ सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक के दोस्तों देखिए, मैट्रिक 10th के आधार पर होगा आपका, जैसे कि पता है कि मतलब इसका सिलेक्शन। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि कितना परसेंट हमारा मार्क्स होना चाहिए। देखिए, जिसका भी दोस्तों 60% है, वैसे तो परसेंट नहीं मांग रहा है, 60% से ऊपर है 10th में और 12th में, तो वो सभी को चांस है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यूपी के ही स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं और सेम ग्राम पंचायत में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, 58,000 से ज़्यादा वैकेंसी और केवल यूपी में अप्लाई करने वाले छात्र हैं, तो आप जरूर चांस लीजिएगा। 60% से ऊपर है तो आपका, कम भी है तो आप भर दीजिएगा क्योंकि फी लग नहीं रहा है। ठीक है, तो 60% से ऊपर वालों को ज़्यादा चांस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि 1 साल के लिए वैकेंसी है। ठीक है, संविदा पे ये वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। वर्क में गड़बड़ी करने पर आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा काम कीजिएगा, करेक्टर अच्छा होगा तो आपकी जॉब बढ़ सकती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका जो सवाल था उसके, ठीक है, रिगार्डिंग। ठीक है,
देखिए दोस्तों, आपका जैसे कि पहला सवाल आ रहा था कमेंट में, हमारे यहाँ का प्रधान ओबीसी है, मैं जनरल हूँ, एससी से हूँ या एसटी से हूँ या फिर महिला हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए दोस्तों, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक बात सुन लीजिएगा, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक दोस्तों ये हो सकता है कि आप फॉर्म तब भर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका यहाँ का प्रधान ओबीसी है, ठीक है, तो ओबीसी कैंडिडेट ही भर सकते हैं। देखिए, ओबीसी के अगर एक भी कैंडिडेट नहीं भरते हैं तब आप भर सकते हैं। समझ गए इस बात को? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज दैट आपके यहाँ के कोई जो दोस्तों जो प्रधान है ओबीसी के हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप जनरल से हैं या एससी से हैं या कोई भी दोस्तों कैटेगरी से हैं बाकी, तो अगर ओबीसी में एक भी कैंडिडेट अप्लाई फॉर्म नहीं करता है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत कम ही होगा कोई ओबीसी कैंडिडेट ना हो। सपोज है दोस्तों आपके यहाँ का प्रधान एससी कैंडिडेट है, ठीक है, एससी कैटेगरी के हैं, तो आप ओबीसी के हैं तो आप भर सकते हैं? नहीं भर सकते, एससी कैंडिडेट ही भर सकते हैं, ठीक है। और एससी कैंडिडेट में एक भी कैंडिडेट मतलब नहीं अप्लाई करते तभी बाकी जो अदर कैटेगरी हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? ठीक है, इस बात को समझ ली आसान भाषा में। देखिए, दूसरा सवाल है, मेरे यहाँ का प्रधान जो सीट है दोस्तों, यहाँ पर सीट होगा, महिला थी, मैं पुरुष से हूँ, तो क्या मैं भर पाऊंगा? देखिए, महिला थी तो महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और महिला में जैसे कि आप मान के चलिए जनरल, आप मान के चलिए एससी कैंडिडेट है, ठीक है, तो एससी कैंडिडेट वाले ही महिला अप्लाई कर सकती है। एक दोस्तों जैसे कि मैंने ऊपर वीडियो में बताया ऊपर, ठीक है, कि एससी अगर कैंडिडेट कोई नहीं भरती है तभी आप दूसरी कैटेगरी के भर सकती हैं। समझ गए? तीसरा सवाल था, मेरे ग्राम पंचायत में जो प्रधान का सीट है जनरल से है, ठीक है, मैं ओबीसी एससी एसटी से हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? यहाँ पर अच्छी नहीं होगा, ठीक है। देखिए, जनरल से अगर सीट कोई प्रधान है तो आप कोई भी कैटेगरी को हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरल से मतलब सभी के लिए ओपन होगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ जनरल से है तो आप ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी को हो तो आप अप्लाई कर सकती हैं। ओबीसी वाले ओबीसी में करेंगे, एससी वाले एससी में करेंगे, ठीक है, लेकिन जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकता है। चौथा सवाल था, जनरल महिला से, तो ओबीसी एससी एसटी भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों महिला से, ठीक है, जनरल वाला जैसे कि मैंने बताया। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, क्या मैं 2 ग्राम पंचायत में भर सकता हूँ? तो नहीं भर सकते, ठीक है। क्यों नहीं भर सकते? आपको जैसे कि पता है कि दोस्तों आप सेम जिस ग्राम पंचायत है वहाँ का निवास लग रहा है, ठीक है, तो अलग निवास कहाँ से लाइएगा आप? इसी से ये बात खारिज हो जा सकता है, खारिज हो जाएगा कि आप एक ही में भर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और सवाल था मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, चयन प्रक्रिया से जुड़ी हुई। मान के चलिए आपको मतलब ग्राम पंचायत है, कोई रिश्तेदार है, मान के सपोज के चलिए कोई रिलेटिव है ग्राम पंचायत का कोई रिश्तेदार, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा? तो नहीं होगा। देखिए, ऐसा क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर प्रावधान ये किया गया है कि अगर आपका मतलब जो ग्राम पंचायत है उसका कोई रिश्तेदार है, दूर का भी रिश्तेदार हो, तो वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप मतलब रिश्तेदार वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। देखिए, इसमें एक बात का ध्यान रखा गया है, कोविड-19 से जिनका मतलब फैमिली में मृत्यु हुई है दोस्तों, उनका मतलब उनको वरीयता दी जाएगी। मैं इस वर्ष आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो किसी के साथ हुआ, ठीक है, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में मेंशन था इसलिए मैंने बता दिया। सैलरी जैसे कि मैंने बताया 6,000 दोस्तों मिलेगी इस महीना में, ठीक है, बहुत कम सैलरी है, आपको बहुत कम लग रही होगी। हालांकि दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया 400 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे अगर इलेक्शन ड्यूटी पर मिलते हैं, डेली का दोस्तों 400, महीने का नहीं, ध्यान रखिएगा। पल्स पोलियो से मिलता है, जनगणना का कार्य मिलता है तो उसमें, ठीक है, कि इसमें आपकी सैलरी मतलब वृद्धि हो जाएगी। और 2 साल अच्छा अगर आप काम करते हैं, आपका करेक्टर पर कोई मतलब दाग नहीं लगता, तो 2 साल और पे इंक्रीज कर दिया जाएगा आपकी जॉब को। 1 साल तो ये हो गया और 2 साल और दोस्तों, तो टोटल कितने हो गए? 3 साल तक हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक अगर दूसरे मतलब आप वैकेंसी की तैयारी करते हैं नौकरी के दोस्तों, तो आप कर सकते हैं, आपका पॉकेट खर्चा भी निकल जाएगा। कोई सवाल पूछ रहा है दोस्तों वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेन क्या था कि मेरिट दोस्तों कितना परसेंट पर बनेगा। 60% से ज़्यादा आपका मार्क्स है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि यूपी के कैंडिडेट ही भरेंगे और सेम कैटेगरी के, ठीक है, जिस
प्रधान है दोस्तों, जैसे कि महिला है, महिला में दोस्तों ओबीसी है तो ओबीसी ही भरेंगे, तो वैसे में बहुत अच्छा चांस है आपका होने का, ठीक है। तब 60% से ज़्यादा है तो अप्लाई कर दीजिएगा। 70-80% वालों का तब बिल्कुल चांस से होता है दोस्तों, मतलब जॉब लगने का। तो यही दोस्तों आपको बताना था, ठीक है। कोई सवाल पूछना हो दोस्तों, अब भी कोई सवाल बाकी रह गया है या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूँगा, ठीक है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ठीक है। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, जीडी के बारे में कैसे फॉर्म भरना है, ऐसे जीडी की वैकेंसी निकली हुई है, उसका भी दोस्तों वीडियो मैंने बनाया है, यहाँ पर लास्ट में आपको आ रहा होगा, जाकर आप देख लीजिएगा वीडियो को, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सरकारी जॉब से पल पल के जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप मतलब चैनल पर तैयारी भी कराई जाती है, मतलब न्यूज़ भी दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।